जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 10 से 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर आई हुई बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। इसमें गुड न्यूज़ भी है और कुछ लेटेस्ट जो रूल्स हैं यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंध में वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको शुरू से लेकर अंत तक आपको ध्यानपूर्वक जरूर देखना चाहिए, बीच में स्किप ना करें। और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अपने एंड से थोड़ा एफर्ट लगाइए सोशल मीडिया हैंडल्स का उपयोग करते हुए। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें दिल्ली एनसीआर के भी न्यूज़ है और बाकी के अदर राज्यों के लिए भी खबर है, यानी कि और यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक ये देना है कि पहले मैं आपको दिल्ली एनसीआर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं जो बाकी के राज्य हैं हमारे पूरे देश ऑल ओवर इंडिया उनके बारे में जानकारी दूंगा कि क्या खबर है, क्या यहाँ पर कैसे पंजीकरण होता है, क्या नई जानकारी निकल के आई है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उन्होंने एक आदेश जारी किया था, ये पहले से ही लागू है दिल्ली में, कि 10 साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाए। सबसे पहले यहाँ पर एनजीटी ने फैसला सुनाया था, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पर कैरी ऑन कर दिया था, यानी कि लागू है दिल्ली में। तो दिल्ली में आप वहाँ पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण पुनः नहीं करवा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी पता हो गया, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि अब जो नए नियम है उसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगर आप 10 साल पुराने डीजल 15 साल पेट्रोल वाहन अगर गाड़ियों को लेकर रोड पर पहुंच जाते हैं तो आपका चालान काट दिया जाएगा, साथ ही साथ आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। अब आप बचेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े एडवाइस सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आपको तीनों नए नियम भी बताऊंगा दिल्ली वासियों के लिए क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अगर आप वहाँ पर गाड़ियाँ रोड पर लेकर जाते हैं तो पहली दफ़ा में अगर पकड़े जाएंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना चालान आपसे वसूला जाएगा। और अगर आप दूसरी बार में वही गाड़ी लेकर रोड पर जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर से आपको अगर चालान की नौबत आती है तो आपकी गाड़ी का 25,000 रुपये का चालान, साथ ही साथ आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा, यानी कि इम्पाउंड कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, सीज। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जुर्माना पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब होगा क्या कि आप अपनी गाड़ी को जुर्माना देकर 25,000 रुपये छुड़वा नहीं सकेंगे, इसके लिए आपको लिख कर देना होगा कि मैं इस गाड़ी को जल्द ही स्क्रैप करवा दूंगा। जी हाँ, नए नियमों के तहत ये आपको बड़ी मुसीबत दे सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए 3 जो नए नियम सुझाए हैं उसमें सबसे पहला ये है कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा दीजिए। इसके लिए आपको बड़ी रियायत दी जाएगी, जैसे कि आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें रोड टैक्स वगैरह जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, नई गाड़ी खरीदते वक्त ही 5% का छूट दिया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं स्क्रैप करवा के तो आपको पंजीकरण शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर जो सजेशन दिया गया है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को दिल्ली के बाहर बेच सकते हैं, यानी कि कहीं पर बेच दीजिए दूसरे राज्यों में बायर को। तो अगर आप एक सेलर हैं, आपके पास गाड़ी है, आप बायर को बेचते हैं तो आपको एनओसी जो है वो काफ़ी आसानी से प्रोवाइड करा दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो एनओसी मिल जाएगी तो आपके लिए सहूलियत होगी गाड़ी बेचने में। नंबर तीसरा जो सजेशन दिया गया है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी का इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा लीजिए, उसकी किट वगैरह चेंज करवा दीजिए। अब इसमें जो खर्चा आएगा उसमें भी कुछ सब्सिडी देने को बोला गया है, कितना मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। तो लगभग 2 लाख रुपए मिनिमम इसका चार्ज लग सकता है। इलेक्ट्रिक अगर किट करवाएंगे डीजल या पेट्रोल वाहनों को आप चेंज करवाएंगे तो लगभग 2 लाख रुपए से अधिक ही लग सकता है, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये 3 सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो दिल्ली वासियों के लिए 3 सुझाव हैं। अब बाकी अदर राज्यों के लिए और बाकी देशवासियों के लिए ये गुड न्यूज है यहाँ पर कि जो 15 वर्ष पुरानी वहाँ पर गाड़ियाँ हैं उसको पुनः पंजीकरण करवाने के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2023 से जो हमारा बीत चुका है पिछले साल, वहीं से स्क्रैप पॉलिसी शुरू हो गई है। और सबसे पहले में
जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप किया जा रहा है 1 अप्रैल 2023 से। अब ऐसी गाड़ियों को डीरजिस्टर करके उनको स्क्रैप किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने खुद से ही शुरुआत की है, लेकिन जो फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किया जाना था वो पहले 1 अप्रैल 2024 से किया जाना था कमर्शियल वाहनों के लिए, जो आने वाला है 1 अप्रैल हमारा, और प्राइवेट वाहनों के लिए 1 जून 2024 से अनिवार्य था कि अगर फिटनेस टेस्ट करवाएंगे तभी पुनः पंजीकरण होगा। तो इसमें गुड न्यूज ये दी गई है कि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 तक। इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन जो है पीडीएफ वगैरह, वो ऑफिशियल सर्कुलर गजेट नोटिफिकेशन, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप जान लीजिए कि 1 अक्टूबर 2024 तक आप बाध्य नहीं है फिटनेस टेस्ट करवाने के लिए। अपनी गाड़ी का पुनः पंजीकरण आप करवा सकते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 आने वाला जो हमारा है वहां से आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा पुनः पंजीकरण करवाना। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है देशवासियों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर के लिए जो रूल है मैंने पहले आपको बता दिया, बाकी के राज्यों के लिए ये नियम है देशवासियों के लिए। अब ये जो नया नियम है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बेनिफिशियल है बाकी के राज्यों के लिए, एक्सेप्ट दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली में नियम लागू होना नहीं होना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस टेस्ट करवाना होगा वो 1 अक्टूबर 2024 से मैंडेटरी होगा, कमर्शियल और जो प्राइवेट हैं दोनों के लिए। लेकिन ध्यान से ये सुनिए कि इसमें 2 ही मौके मिलेंगे फिटनेस टेस्ट पास करने के। अगर 2 मौके में आप फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं तो गाड़ी को आपको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियोस के, वो जाकर चेकआउट कर लीजिए, या प्लेलिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट ज्ञान के, ड्राइविंग लाइसेंस ज्ञान, तो उसमें आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। पुनः पंजीकरण करवाने के लिए फीस में भी भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है। तो जो पुनः पंजीकरण होगा उसमें फीस आपको बता देता हूँ। अगर प्राइवेट गाड़ी है, 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल के केस में 1000 रुपए चार्ज होगा, पहले ये 300 था। कार है प्राइवेट तो उसके लिए आपको 5000 रुपए देना होगा, पहले ये 600 रुपए था। और अगर ऑटो टैक्सी ये सब है तो आपको 7500 रुपए अब देना होगा। और कमर्शियल हैवी व्हीकल्स है तो 12500 रुपए, जबकि पहले तो ये बहुत नॉर्मल था, केवल और केवल 1500 रुपए था वहाँ पर कमर्शियल वाहनों का, और 1000 रुपए था वहाँ पर ऑटो टैक्सीज का। और जो विंटेज वाहन है यानी कि जो इम्पोर्टेड व्हीकल है उसके लिए आपको 10,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। हालांकि विंटेज वाहन के ऊपर नया नियम भी है, इसके रिगार्डिंग में वीडियोस चैनल पर मौजूद, उसको जाकर देख लीजिए कि विंटेज वाहन को कैसे वो काउंट किया जाएगा कि वो विंटेज वाहन है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं प्लेलिस्ट में जानकारी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको जाकर चेकआउट करिए, आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करवाएं, उसको डीरजिस्टर ही करवाएं, 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं ही। अब इससे बहुत सारे जो लाभ हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है प्रीवियस वीडियोज में, जाकर आप चेकआउट करिए। इसको देश से क्या लाभ होगा, आपको क्या लाभ होगा, स्क्रैप करवाने पर आपको क्या बेनिफिट वगैरह मिलेगा, बहुत सारे रियायत दी जा रही हैं, वो गवर्नमेंट की मंशा है। तो ये नया नियम आया था इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अभी भी कोई डाउट हो 10 से 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण के संबंध में नीचे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अपने पर्सनल सुझाव एडवाइस हमें देने के लिए @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स जो हो चुका है, और टेलीग्राम ग्रुप भी मौजूद है सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सभी जगह अवेलेबल है। हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।